गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान चैनल। आज हम फिल्म अप्रिसिएशन पेपर के थर्ड यूनिट को कवर करेंगे, जिसके अंदर हम फिल्म के अंदर क्या नैरेटिव एलिमेंट्स होते हैं, स्टोरी टाइम, प्लॉट टाइम क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, लिटरेरी एलिमेंट्स फिल्म में क्या होते हैं, थीम्स, सिम्बोलिज्म, मेटाफर, एलेगरी और इसके अलावा मूवी के अलग अलग टाइप के शानर कौन कौन से होते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नैरेटिव एलिमेंट्स इन ए फिल्म। तो नैरेटिव एलिमेंट्स फिल्म में इसका मतलब ये होता है कि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि फिल्म मेकर्स इस्तेमाल करते हैं टू टेल ए स्टोरी थ्रू द मीडियम ऑफ फिल्म। तो ये फिर बहुत ही इसेंशियल हो जाते हैं एलिमेंट्स फॉर इन क्रिएटिंग कोहेसिव एंड इंगेजिंग नैरेटिव, जो कि ऑडियंसेस को कैप्टिवेट करे और फिल्म मेकर का जो इंटेंडेड मैसेज है उसको कन्वे कर पाए। तो जो की नैरेटिव हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले प्लॉट। प्लॉट का मतलब क्या है कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट होते हैं वो जो एक स्टोरी को बनाते हैं, अलग अलग टाइप के इवेंट्स। तो इवेंट्स को हम एक एक उसको प्लॉट बोला जाता है। इसमें मेन कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, राइजिंग एक्शन हो सकता है, क्लाइमैक्स हो सकता है, रिजोल्यूशन हो सकता है। तो ये सारे अलग अलग प्लॉट्स होते हैं। देन करेक्टर की बात करें तो करेक्टर वो इंडिविजुअल होते हैं या एंटिटीज़ होते हैं जो प्लॉट को ड्राइव करते हैं फॉरवर्ड की तरफ, और ये बहुत ही इसेंशियल होती हैं एक इमोशनल कनेक्शन ऑडियंस के साथ बनाने में। सेटिंग का मतलब है वो फिजिकल लोकेशन या टाइम पीरियड जिसके अंदर स्टोरी हैपन होती है। ये एक सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर पैदा करती है और एक तरह से फिल्म के टोन को इस्टेब्लिश करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। डायलॉग की अगर हम बात करें तो डायलॉग इट इज़ ए स्पोकन वर्ड एक्सचेंज बिटवीन करेक्टर्स एंड कैन बी यूज्ड टू कन्वे इंफॉर्मेशन, करेक्टर ट्रेट्स को रिवील करने के लिए और प्लॉट को एडवांस करने के लिए। थीम एक तरह से समझ लीजिए कि ओवर आर्किंग मैसेजेस होते हैं या आइडियाज़ होते हैं जो फिल्म मेकर कन्वे करना चाहता है अपनी स्टोरी के माध्यम से। तो दिस कैन बी सब्टिल और एक्सप्लिसिट दैट कैन बी एक्सप्लोर्ड थ्रू ऑल ऑफ अदर नैरेटिव एलिमेंट्स। टोन का मतलब होता है इमोशनल मूड ऑफ द फिल्म, जो कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन से तैयार की जाती है। लाइटिंग, म्यूज़िक, सेटिंग, डायलॉग। स्ट्रक्चर फिल्म का ये है द वे इन विच ए स्टोरी इज ऑर्गेनाइज्ड इंक्लूडिंग द यूज ऑफ फ्लैशबैक्स, नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग और अलग अलग बहुत सारी टेक्निक्स। तो ये सारे जो नैरेटिव एलिमेंट्स हैं इनको इफेक्टिव वे में और क्रिएटिव तरीके से इसको इस्तेमाल करके फिल्म मेकर्स कैन क्राफ्ट इंगेजिंग एंड इम्पैक्टफुल स्टोरीज दैट रेजोनेट विद ऑडियंसेस लॉन्ग आफ्टर द फिल्म हैज़ इवन एंडेड। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टोरी टाइम वर्सेस प्लॉट टाइम। तो स्टोरी टाइम और प्लॉट टाइम दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं स्टोरी टेलिंग के वर्ड में। स्टोरी टाइम का मतलब होता है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम कवर्ड बाय द स्टोरी, कि टोटल टाइम कितना लगा उस स्टोरी को या फिर फिल्म को कंप्लीट करने में। टोटल जो टाइम होता है उसको हम स्टोरी टाइम होते हैं। इसमें सारे तरह के इवेंट्स, एक्शंस जो हैपन होते हैं वो सब उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। इट इज़ द ओवरऑल टाइमलाइन ऑफ द स्टोरी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। स्टोरी टाइम कैन स्पेंड फ्रॉम ए फ्यू आवर्स टू फ्यू ईयर्स डिपेंडिंग ऑन द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्टोरी। अगर प्लॉट टाइम की बात करें तो रेफर टू द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर विद इन द स्टोरी। तो अलग अलग प्लॉट का जो टाइम लाइन होता है, स्पेसिफिक टाइम लाइन प्लॉट का जो होता है, जिसके अंदर अलग अलग सीन्स होते हैं, डायलॉग्स होते हैं और एक्शंस होते हैं जो कि उस स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए काम में लाए जाते हैं। तो उसको हम प्लॉट टाइम होते हैं। प्लॉट टाइम कैन बी कंप्रेस्ड और इट कैन बी एक्सपेंडेड इन ऑर्डर टू क्रिएट टेंशन, सस्पेंस और टू एम्फेसाइज सर्टेन इवेंट्स। अगर हम बात करें इसके लिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक नॉवल होता है, किसी कैरेक्टर का लाइफ चाइल्डहुड से ओल्ड एज तक दिखाता है, ये एक स्टोरी टाइम हो गया। जबकि प्लॉट टाइम ओनली कवर्स ए फ्यू की एलिमेंट्स इन दैट कैरेक्टर्स लाइफ है। कोई हैपनिंग इंपॉर्टेंट हो गया, उसी को हम जो हैपन हुआ उसको दिखाएंगे, उसको प्लॉट टाइम। जैसे कि उनका फर्स्ट लव हो गया, मेजर करियर डिसीजन या लाइफ चेंजिंग इवेंट कोई हो गया। तो बाय फोकसिंग ऑन दीज स्पेसिफिक मूवमेंट्स एंड कंप्रेसिंग टाइम इन बिटवीन, ऑथर कैन क्रिएट ए पावरफुल एंड इंगेजिंग स्टोरी। तो हम बोल सकते हैं कि स्टोरी टाइम, प्लॉट टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं स्टोरी टेलिंग के लिए।
लेकिन जहाँ पे स्टोरी टाइम रेफर्स टू द ओवरऑल टाइम लाइन ऑफ द स्टोरी, प्लॉट टाइम इज द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट अकर विद इन दैट टाइम लाइन। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही हेल्पफुल होता है राइटर्स के लिए टू क्रिएट कंपेलिंग एंड इफेक्टिव स्टोरीज दैट इंगेज विद ऑडियंसेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट एंड कैरेक्टर। तो कॉन्फ्लिक्ट और कैरेक्टर दो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं स्टोरी टेलिंग में। ये हैंड इन हैंड जो है काम करते हैं टू क्रिएट ए कंपेलिंग नैरेटिव। कॉन्फ्लिक्ट रेफर करता है ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस दैट कैरेक्टर फेसेस इन देयर परसूट ऑफ देयर गोल्स। कॉन्फ्लिक्ट कैन बी इंटरनल सच एज कैरेक्टर्स इनर स्ट्रगल्स, फियर्स या डाउट्स, या फिर एक्सटर्नल भी हो सकता है जैसे कि अपोजिशन फ्रॉम अदर कैरेक्टर्स और एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस। तो कॉन्फ्लिक्ट एक तरह से स्टोरी को आगे बढ़ाने में मदद करता है, टेंशन क्रिएट करने में, सस्पेंस क्रिएट करने में और एक सेंस ऑफ अर्जेंसी बनाने में, जिससे कि ऑडियंस जो है स्टोरी के साथ जो है आपकी फिल्म के साथ या आपके जो नॉवेल जो चीज़ें जो भी स्टोरी आपने क्रिएट उसके साथ इंगेज रहे। Characters on the other hand are the individuals or entities within the story that experience and drive the conflict. Characters are complex, multidimensional entities that possess unique traits, backgrounds, motivations and personalities. ये माना जाता है कि एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं जो ऑडियंस को स्टोरी के अंदर इन्वेस्ट करके रखते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट और कैरेक्टर्स इंटीमेटली कनेक्टेड होते हैं। नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट कैरेक्टर्स फेस कैन रिवील देयर ट्रू सेल्स एंड हाईलाइट देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो कैरेक्टर किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करते हैं वो उसमें उनकी पर्सनालिटी दिखाई पड़ती है, एक मोटिवेशन प्रोवाइड करता है और उनके कैरेक्टराइजेशन को एक तरह से काफ़ी जो है डीपनेस प्रोवाइड करता है और उसकी तरफ से जो है ऑडियंस को कनेक्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि रिजोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट ऑफन इन्वॉल्व कैरेक्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कैरेक्टर्स फेस challenges and overcome obstacles. They engage and evolve, sometimes in unexpected ways. This transformation can be a powerful way to engage the audience and create an emotional connection with the characters. नेक्स्ट हम बात करेंगे लिटरेसी एलिमेंट्स इन फिल्म। तो लिटरेसी एलिमेंट्स फिल्म में इसका मतलब ये होता है कि वो बहुत सारे विजुअल, ऑडियो या स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स इस्तेमाल किए जाते हैं मूवीज़ में टू कन्वे मीनिंग एंड इमोशंस ऑफ द ऑडियंस। ये एलिमेंट्स एसेंशियल होते हैं ओवरऑल नैरेटिव को बिल्ड करने में और हेल्प द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। कैरेक्टर्स एंड थीम्स बीइंग एक्सप्लोर्ड। सम कॉमन लिटरेसी एलिमेंट्स इन फिल्म जिनके ऊपर हम बात करेंगे वो हो सकते हैं, पहली बात तो सिनेमेटोग्राफी। सिनेमेटोग्राफी का मतलब होता है विजुअल कंपोजिशन ऑफ द फिल्म। इसमें कैमरा एंगल्स होते हैं, लाइटिंग होता है, कलर होता है, फ्रेमिंग होता है। सिनेमेटोग्राफी मूड को क्रिएट करना, एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने और सिंबोलिज्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है एडिटिंग। प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड स्प्लाइसिंग टुगेदर डिफरेंट शॉट्स टू क्रिएट ए सीमलेस नैरेटिव इज कॉल्ड एडिटिंग। तो एडिटिंग में हम फिल्म को किस तरह पे कहाँ कैसे कितना दिखाना चाहते हैं और विजुअल कंटिन्यूटी को किस तरह से मैनेज किया जाए वो सब एडिटिंग के माध्यम से किया जाता है। साउंड एंड म्यूजिक। साउंड और म्यूजिक बहुत हेल्पफुल होता है मूड को सेट करने में, टेंशन क्रिएट करना, टोन को इस्टेब्लिश करना। साउंड कैन इंक्लूड डायलॉग, साउंड इफेक्ट्स, एम्बिएंट नॉइज, व्हाइल म्यूजिक कैन रेंज फ्रॉम फिल्म स्कोर टू लाइसेंस ट्रैक्स। नैरेटिव स्ट्रक्चर। एक फिल्म या स्टोरी जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है उसको हम नैरेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें प्लॉट हो सकता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो सकता है, स्टोरी आर्क्स हो सकते हैं। तो नैरेटिव स्ट्रक्चर हैज़ टू क्रिएट ए कोहेसिव एंड एंगेजिंग स्टोरी। सिंबोलिज्म। Symbolism the use of visual or audio elements to represent a larger idea or concept. This can include objects, colors, or motifs that have a deeper meaning beyond the literal representation. Genre conventions. So each film genre has its own set of conventions and expectations, from horror to romance to action. Understanding and utilizing these conventions is a crucial literary element and in creating a successful film. नेक्स्ट हम बात करेंगे विजुअल इफ़ेक्ट्स। तो विजुअल इफ़ेक्ट्स टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ विजुअल इफ़ेक्ट्स इट हैज़ बिकम ए वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न फिल्म मेकिंग। इसमें कंप्यूटर जनरेट इमेजरी हो सकती हैं, प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट्स, उसके एनिमेशन हो सकता है। ये सब जो है एक विजुअली स्टनिंग और
इमर्सिव एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए ऑडियंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे थीम्स एंड सिम्बोलिज्म, मेटाफर एंड एलेगोरी। तो थीम, सिम्बोलिज्म, मेटाफर, एलेगोरी ये लिटरेरी डिवाइसेज होती हैं यूज टू कन्वे मीनिंग एंड इनहेंस द ओवरऑल नैरेटिव ऑफ ए वर्क ऑफ लिटरेचर और आर्ट। तो थीम्स जो है ओवरराइडिंग आइडियाज़ या कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि ऑथर या आर्टिस्ट एक्सप्लोर करता है अपने काम के थ्रू। थीम्स कैन बी एक्सप्रेस थ्रू द प्लॉट, कैरेक्टर, सेटिंग एंड अदर लिटरेरी डिवाइसेस। कुछ कॉमन थीम्स जैसे कि लव, लॉस, पावर, आइडेंटिटी, ये सारे जो है क्या होता है थीम के एक तरह से एग्जाम्पल होते हैं। अगर हम सिम्बोलिज्म की बात करें, सिम्बोलिज्म इज द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलर एंड अदर विजुअल और ऑडियो एलिमेंट्स टू रिप्रेजेंट ए लार्जर आइडिया और कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए रेड रोज कैन बी ए सिंबल फॉर लव, while a snake can be a symbol for deceit. Symbolism can add depth and complexity to a work of art, allowing the audience to interpret and connect with the piece on a deeper level. मेटाफर की अगर हम बात करें, मेटाफर यह है एक जो है लिटरेरी डिवाइस है दैट कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स, ऑफन यूजिंग ए फॉर्म ऑफ वर्ब टू बी। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज ए जर्नी. It is a metaphor that compares life to a journey. Metaphors are used to create a vivid image in the reader's mind, allowing them to better understand the concept being conveyed. Allegory की अगर बात करें तो ये है, it is a narrative technique that uses characters and events to represent abstract ideas or concepts. Allegory के अंदर the characters and events are often symbolic and a story is used to convey a moral or political message. एग्जाम्पल के तौर पे जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फार्म इज एन एलेगरी दैट यूजेज फार्म एनिमल्स टू रिप्रेजेंट पॉलिटिकल लीडर्स एंड इवेंट्स इन द सोवियत यूनियन। अभी हमने बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मूवी शानर। इसमें जो है अलग अलग टाइप के फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले मिस्ट्रीज एंड फिल्म नॉयर। तो दीज शानर्स आर नोन फॉर दियर डार्क brooding atmosphere, complex plot lines. Mysteries often involve crime solving or detective work, while film noir focuses on morally ambiguous characters and themes of betrayal and deception. नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉरर। हॉरर में भी मूवीज क्या है, इनका एम क्या होता है, टू स्केयर एंड अनसेटल द ऑडियंस बाय यूजिंग सस्पेंस, जंप स्कार्स एंड गोर. These movies often deal with supernatural and paranormal themes and can be either psychological or more action oriented. Next are fantasy and science fiction. These genres take audiences to imaginative, overworldly places and explore futuristic or supernatural concepts. Fantasy films often involve magic, mythical creatures and quests, while science fiction movies explore scientific advancements, space exploration and dystopian societies. नेक्स्ट है रोमांटिक कॉमेडी एंड म्यूजिकल्स। ये इन जॉनर्स का फोकस होता है ऑन लव एंड रिलेशनशिप्स, ऑफन विद लाइट हार्टेड और कॉमेडिक रोल्स. रोमांटिक कॉमेडिक्स and comedies typically involve a couple of navigating through various obstacles before finding true love, while musicals use song and dance to further the story. डॉक्यूमेंट्रीज़ की अगर हम बात करें कि ये नॉन फिक्शन फिल्म्स होते हैं दैट एक्सप्लोर रियल वर्ल्ड इवेंट्स, पीपल और इशूज़. दे ऑफन यूज इंटरव्यूज़, आर्काइवल फुटेजेस एंड वॉइस ओवर नरेशन टू प्रोवाइड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड इंसाइट्स इनटू ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट. तो यहाँ पे हमारा ये थर्ड यूनिट ख़त्म होता है. कल आपसे दोबारा फोर्थ यूनिट में दोबारा मुलाकात होगी. थैंक यू. हैव ए वेरी नाइस डे.